सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैब दाख मिले वाला हमारा नबी, गैब दाख मिले वाला हमारा नबी, सबसे सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला अल्लाह अल्लाह वो उम्मी उस्तादे कुल, मच गया जिसकी बेसत पे मक्के में गुल, रहबरे इंसो जान मुंतहा सुबुल, खल्क़ से औलिया औलिया से रोज़े, खल्क़ से औलिया औलिया से रोज़े, खल्क़ से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला। मिलकर पढ़िए, सब रसूलों से आला। और दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, मोहब्बत से कहिए एक बार सुभान अल्लाह। दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, और कोई देता है तो
कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, क्योंकि सबसे औला अब ना दिल पे कोई बात लीजिए के है, आबे कौसर कोई दम में पीजे के है। और मिलकर पढ़िए ऐ नसीर अब जरा गम ना कीजे के है, ऐ नसीर अब जरा गम ना कीजे के है, गमज़दों को रज़ा मुयदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुयदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व इतरतिही अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदब और शौक़ से दोषी पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हमारे मुर्शिद व मुरब्बी, हमारे मोहसिन, अब तक जिनकी दुआएं, जिनकी तवज्जुहात, जिनकी मेहरबानियाँ उन ताल्लुक़दारों को काम आ रही हैं जिन्हें उनके साथ इखलास का ताल्लुक़ नसीब है। मुफस्सिर कुरान, मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा, दर्जनों दरस निज़ामी की कुतुब के हाशिया निगार, शेखुल हदीस व तफ़सीर
हज़रत बुतरालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस यादगार में दौलत इल्म से अपने सीनों को रोशन करने वाले खुशनसीब उलमा और हिफ्ज़ मतन कुरान से अपने सीनों को माला माल करने वाले हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी के मौका पर ये खूबसूरत इज्तिमा इनेकाद पजीर है। मैं हज़रत के शहज़ादगान को और इस इदारे के नाज़िम जिन्होंने वफा का हक अदा किया है और इस इदारे के तमाम असातिज़ा जो वफ़ाओं का एक खूबसूरत इस्तिआरा है, सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आने वाले मेहमानान गिरामी और सामीन और हाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ जो उलमाए किराम दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए या तशरीफ़ लाएंगे, उनके लिए दुआ गो हूँ। चूँकि आज जिन खुश नसीब बच्चों यानी उलमाए किराम की दस्तारबंदी होनी है, उनमें एक मेरा अजीज़ जो मेरे लिए बेटों की तरह है वो भी मौजूद है, तो मैं ज़रा उस निस्बत से चंद बातें आपसे करूँ। एक इल्म वो होता है जो किताब के ज़रिए मिले और एक इल्म वो होता है जो किसी वजूद के सबब मिले। मैं उस माँ का बेटा हूँ, उस बिरादरी का एक फ़र्द हूँ, उस नानी का दोता हूँ, उस दादी का पोता हूँ जिन्होंने वजूदों को देख करके इल्म हासिल किया। वो स्कूलों कॉलेजों मदरसों में नहीं गए न गई, उनके सामने ऐसी हस्तियां थीं कि जिनका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना खलवत जलवत सरासर इस्लाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी। मैंने जिंदगी में ये तजर्बा किया है कि हमारा मुक्तदी PhD भी क्यों न कर जाए, वो फिर भी दीन के हवाले से हमको एक मिसाल समझता है, नमूना समझता है और उसका ये ख्याल होता है खूबसूरत कि जो कुछ हमारे मौलाना कह रहे हैं या कर रहे हैं यही दीन है। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे समेत उन तमाम अहबाब के लिए जिन्हें रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने दीन की खिदमत के हवाले से चुना और उन्हें यह जिम्मेदारी अता की, वो इस अजीम नेमत की कद्र करते हुए हमेशा अपने आप को इस ध्यान से कौम के सामने पेश करें कि मेरा कोई अमल, मेरा कोई फेल, मेरी कोई अदा, मेरा कोई रवैया, मेरा कोई किरदार इस अल्लाह के बंदे को दीन से मुतनफर न करे। हमारा किरदार, हमारा इखलाक, हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि जिसे देख करके आम अहले ईमान के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा हो, दीन की कद्र और इज्जत पैदा हो। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं ऐसे मौकों पर कि हजरत रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी जामे बात की थी, पढ़ने को बंदा पढ़ लेता है, और मैंने इसी स्टेज पे कहा था कि मैं उस उस्ताद के लिए दुआगो रहता हूं जिस उस्ताद से खाली लफ्जों की तशरीह और वजाहत न मिले बल्कि फैज भी अता हो। इसलिए कि रट तोते भी लेते हैं और अल्फाज की अदायगी उन्हें भी आ जाती है। कमाल यह है कि अल्फाज के अंदर जो मानी हैं, जो असरार हैं, जो रूहानी फवायद हैं, जो बरकत हैं, वो किसी के सीने में उतारी जाएं। और हम जिस हस्ती की इस यादगार जामिया जमातिया मिरलूम में बैठे हैं, हजरत बुतरालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने यह सलाहियत और शान अता फरमा रखी थी कि वो लफ्जों को समझाया ही नहीं करते थे, कलेजों तक पहुंचाते थे और किरदार की तामीर फरमाया करते थे।
इसलिए कि खुद वो किरदार की अजमत का एक कोए हुमाला रहे। उन्होंने अपने किरदार से साबित किया कि आलिम कैसा होना चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, उसका इखलाक कैसा होना चाहिए, उसका उठना बैठना कैसा होना चाहिए, उसका रवैया कैसा होना चाहिए, उसके मुआमलात और मामूलात कैसे होने चाहिए, उसकी गुफ्तगू कैसे होनी चाहिए। इसलिए कि ये सारी चीजें यकदम बंदे को तकसीम कर देती है माहौल में, कि जब वो जाहिल माहौल से निकलकर किसी मकतबे और मादरे इल्मी में आता है, जब इल्म का तलबगार होकर घर से निकला, अभी दारुल तक पहुंचा नहीं और फरिश्तों ने उसके पांव के नीचे पर बिछाना शुरू कर दिए, तो फिर जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे इज्जत पर पैरा देना चाहिए ताकि मौला मजीद नवाजता चला जाए। ये तो रब का उसूल है तयशुदा कि मैं जो नेमत तुम्हें देता हूं, अगर तुम उसकी कदर करोगे, शुक्र बजा लाओगे, उसमें इजाफा करूंगा, इजाफा करूंगा, इजाफा करूंगा, इजाफा करूंगा। लेकिन अगर नाशुक्री करोगे तो फिर इन्ना अज़ाबी लशदीद, नेमत भले तुम्हारे पास रहे वो छीनूंगा नहीं, लेकिन इस नाशुक्री के बदले में अज़ाब अजीम की और अज़ाब अलीम की। खड़े हो जाइए सारे हजरात, इस्तिक़बाल फरमाइए अपने मेहमान मोहतरम का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जवाब जरा शौक से आए। नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। हमारे आज के मेहमान गिरामी जिनके मलफूजात आलिया से हम इंशाअल्लाह मुस्तफीद होंगे, बहुत खूबसूरत शख्सियत, इल्म और अमल का एक खूबसूरत मुजस्समा, किरदार भी खूब, अल्लाह ने सूरत भी खूब दी, अल्लाह ने मामलात भी खूब दिए, और अल्लाह ने जिस अजीम हस्ती के दरगाह की खिदमत के लिए चुना, ख्वाजा खाजगां हामी बेकसां खुतबे दौरां हज़रत ख्वाजा खाने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाह हालिया बावली शरीफ। मैं आपको बसूक़े कल्ब से ये बात कहता हूँ, कोई साहिब कश्फ तो मैं नहीं हूँ, वो तो बहुत ऊंचे लोग होते हैं, लेकिन इतना खाली भी नहीं हूँ। मैं जब पहली मर्तबा हज़रत ख्वाजा खाने आलम रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ तो मुझे यूं लगा जैसे वो मुझसे फरमा रहे हैं, भाई तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। उस खानका के सज्जादा नशीन हजरत साहिबजादा गुलाम बशीर साहब नक्शबंदी हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला के मंजूर नज़र, उनके खूबसूरत तरीन, काबिल तरीन, पसंदीदा तरीन शागिर्दों में से, और ज़ियाउल उम्मत का और हमारे उस्ताद मोहतरम का जो आपस में ताल्लुक है, वो कम अज़ कम आपकी किताबें और तफसीर पढ़ने वाले आपके शागिर्दों को उसका अंदाजा होगा। तो मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं और फिर हजरत को दावत खिताब पेश करना चाह रहा हूं। हजरत रूमी ने कहा था कि इल्म रा पर तन जमी मारे बुबद और इल्म रा पर दिल जमी यारे बुबद। अगर इल्म पढ़ के तूने खाली सजना सजाना सीखा है और जाहिरी गेटअप बनाना सीखा है तो तूने इल्म हासिल नहीं किया, तूने एक जहरीले सांप से यारी लगाई है जो किसी वक्त तुझे डंग मारेगा और तकब्बुर, गरूर, बदअमली, बदअकीदगी की जनाबे वाला जहर तेरे अंदर घोल देगा और तू स्वाए जिल्लत और रुसवाई के कुछ भी नहीं हासिल कर सकेगा। लेकिन अगर इल्म रा पर दिल जनी यारे बबद, अगर इस इल्म के नूर को रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया है तो फिर तूने ऐसी यारी लगाई है कि जो दोस्त मरते हुए भी तेरे साथ, कब्र के अंदर भी तेरे साथ, कब्र से उठते भी तेरे साथ, कब्र से बाहर आते भी तेरे साथ, हशर में भी तेरे साथ। और आलिम का माना मौलवी है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन लफ्ज आलिम का माना खबर रखने वाला है, और जिसे कमली वाले की खबर हो जाए फिर वो कमली वाले की बारगाह का हया जरूर किया करता है।
इशारा काफी, जिसे कमली वाले की खबर हो जाए, जिस बेटे को पता हो कि अम्मी अब्बा क्या है, वो कभी बेअदब और बदलिहाज नहीं होता। जिस मुरीद को पता हो कि शेख क्या है, वो कभी उसका बेअदब नहीं होता। जिस शागिर्द को पता हो कि मेरा उस्ताद क्या है, वो कभी उसे मुंह नहीं मोड़ता। और जिस उम्मती को पता हो कि मेरा नबी क्या है, वो कभी उस नबी की बारगाह में बदलिहाजी का और मतलब परस्ती का इजहार नहीं करता। अल्लाह मेरे इन बच्चों को, यहां से इल्म हासिल करने वाले तमाम मेरे अजीजों को अल्लाह इल्म नाफे अता फरमाए। नफा देने वाला इल्म होता ही वो है जो बंदे की किरदार साजी का सबब हो, जो बशर से बंदा बनाए और बंदे से बंदे को मकबूल बनाए, वो इल्म होता है इल्म नाफे। बहुत अदब, बहुत मोहब्बत, बहुत एहतराम के साथ। हुजूर वल्लाह यकीन जानिए मेरा तबीयत अपनी यही थी। मैंने नाज़िम साहब की बिला से भी अर्ज किया, मैंने कहा हजरत को कौन लेगा वहां से स्टाफ से, तो कहते हैं कुछ कर लेंगे। मैंने कहा मेरे ज़्यादा मैं खुद उन्हें रिसीव करूं। मैं पिछले एक हफ्ते से तबीयत मेरी मुतासर है। मैं सुबह कोई 7:30 बजे दवाई शवाई लेके थोड़ी सी लेट गया, और जब उठा तो हजरत का मुझे टेलीफोन आया, तो मैं जो लोकेशन आपने भेजी थी उस पर पहुंच गया हूं। ये होते हैं इल्म वाले लोग, जिन्हें खबर होती है कि मैंने क्या करना है। ये गल तो नहीं समझ आ रही है, क्योंकि तुम हो इंटरनेट की दुनिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, ये गल तो समझ तो बाहर नहीं, मेरे बसों बाहर नहीं, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा। ये होते हैं बाखबर लोग, जिन्हें पता होता है कि एक अल्लाह के बंदों के मजमे में मैं अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाने जा रहा हूं, और ये जिम्मेदारी जिस करीम ने मेरे जिम्मे लगाई है, उस करीम की बारगाह की इज्जत का क्या तकाजा है, और जिस करीम के सदके मुझे ये इज्जत मिली है, उस करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के हया